दोस्तों, डोनाल्ड ट्रंप 13 बार बोल चुके हैं कि वो युद्ध जीत चुके हैं। 17 बार बोल चुके हैं कि उन्होंने ईरान को तबाह कर दिया है। 12 से 13 बार ये भी बोल चुके हैं कि ईरान की सारी मिलिट्री कैपेबिलिटीज, उनके मिसाइलों के ठिकाने, मिसाइल लॉन्चर, सब कुछ तबाह कर दिए हैं। लेकिन अमेरिका की ही खुफिया एजेंसियां कुछ और बातें बता रही हैं। अमेरिकी एजेंसियों के हवाले से नई रिपोर्ट सामने आ गई है, जिस रिपोर्ट में यह बताया जा रहा है कि ईरान के पास अब भी मिसाइलों का इतना बड़ा जखीरा है कि वो आने वाले वक्त में खत्म नहीं होने वाला है। 50% से ज्यादा मिसाइल कैपेबिलिटी अभी भी उसके पास मौजूद है। अमेरिका के, इजराइल के ताबड़तोड़ हमलों के बावजूद 5 हफ्तों से लगातार जो हमले कर रहे हैं वो लोग, और बड़े हमले कर रहे हैं, लेकिन फिर भी ईरान के पास उनकी जो मिसाइल की कैपेबिलिटी है वो कम नहीं हुई है। और इसी वजह से एक के बाद एक मिसाइलों के जो नए नए जखीरे हैं वो उनकी खबरें भी हम आपको रोज बताया करते हैं। पहले रिपोर्ट क्या है वो बता देते हैं। CNN के हवाले से एक रिपोर्ट सामने आई है, जिसको लेकर अलग अलग चैनल्स ने खबर भी छापी है और बताया है कि कैसे मौजूदा वक्त में ईरान कितना भारी पड़ रहा है। जेरूसलम पोस्ट के हवाले से लिखा गया है, यूएस इंटेल सेज हाफ ऑफ ईरान्स वेपन आर स्टिल इंटैक्ट एज ट्रंप नेतन्याहू क्लेम्स अदरवाइज। ट्रंप और नेतन्याहू अलग बातें बता रहे हैं, लेकिन जो अमेरिका की एजेंसियां हैं वो मौजूदा वक्त में ये कह रही हैं कि मिसाइल प्रोग्राम ईरान का अभी भी 50% से ज्यादा इंटैक्ट है, मौजूदा वक्त में बिल्कुल सही है, उसका इस्तेमाल वो कर रहे हैं। और अमेरिका के और नेतन्याहू के जो दावे हैं वो खोखले साबित होते हुए यहाँ पर दिखाई दे रहे हैं। इसके अलावा अलग अलग रिपोर्ट्स में और भी बातें कही जा रही हैं। क्लैश रिपोर्ट के हवाले से कहा गया है, यूएस इंटेलिजेंस सेज ईरान स्टिल हैज मेजर मिलिट्री कैपेबिलिटी डिस्पाइट ऑनगोइंग स्ट्राइक्स। अबाउट हाफ ऑफ इट्स मिसाइल लॉन्चर्स रिमेन इंटैक्ट अलॉन्ग विद थाउजेंड्स ऑफ ड्रोन्स एंड मैनी कोस्टल क्रूज मिसाइलें। यानी कि ईरान की अभी हाफ से भी, आधे से भी ज्यादा मिसाइलें और लॉन्चर्स बिल्कुल इंटैक्ट है, बिल्कुल सही है। साथ ही साथ उनके पास हजारों की संख्या में ड्रोन मौजूद हैं और कोस्टल एरियाज में, तटीय इलाकों में क्रूज मिसाइलें भी मौजूद हैं। इसके अलावा जो सिस्टम है वो छिपे हुए हैं अंडरग्राउंड, जमीन के नीचे छिपे हुए हैं, और इसी वजह से अमेरिका की मिसाइलों का कोई असर इन पर नहीं पड़ पा रहा है। और IRGC की तरफ से एक बार नहीं बल्कि कई बार ट्रंप के इन दावों पर जो कटाक्ष है वो किया गया है। IRGC ने अपने कई दावों में इस बात को कहा है कि ट्रंप ये जो बातें कर रहे हैं उन्हें ये बातें छोड़ देनी चाहिए, क्योंकि इसमें कहीं से भी कोई सच्चाई नहीं है। कई बार वो कह चुके हैं कि आप हमारी मिलिट्री कैपेबिलिटीज को कभी खोज ही नहीं पाएंगे, हमने कहां कहां मिसाइलें छिपा के रखी हैं आपको पता नहीं चल पाएगा, आपको इसके बारे में कोई नॉलेज नहीं है। इसको लेकर एक नहीं बल्कि कई बार जो बयान है वो दिए गए हैं। इसके अलावा ओपन के हवाले से लिखा गया है, ट्रंप क्लेम्स विक्ट्री बट इंटेल सेज ईरान रिटेन्स हाफ इट्स मिसाइल पावर। ट्रंप एक तरफ अपनी जीत घोषित कर रहे हैं, लेकिन इंटेलिजेंस ये कह रहा है कि अभी भी ईरान के पास मौजूदा वक्त में बड़े लेवल पर जो चीजें हैं वो मौजूद हैं। इसके अलावा खुबैसी न्यूज़ के हवाले से लिखा गया है, CNN के मुताबिक अमेरिका और इजराइल के रोजाना होने वाले हमलों के बावजूद ईरान के 50% मिसाइल लॉन्चर और हजारों हमलावर ड्रोन अभी भी सुरक्षित हैं और ईरान के शस्त्रागार में मौजूद हैं। अमेरिकी खुफिया जानकारी से यह भी पता चलता है कि ईरान की तटीय सुरक्षा क्रूज मिसाइलों का एक बड़ा हिस्सा भी सुरक्षित है, जिससे वो होर्मुज स्ट्रेट को बंद रखने में मौजूदा वक्त में पूरी तरह से सक्षम दिखाई दे रहे हैं। रिपोर्ट में जो बताई गई हैं बातों, उन रिपोर्ट के मुताबिक कहा जा रहा है कि अमेरिकी खुफिया आकलन का हवाला दिया गया और कहा गया कि अमेरिका और इजराइल द्वारा 5 हफ्तों तक किए गए जोरदार हमलों के बावजूद ईरान के लगभग आधे मिसाइल लॉन्चर, बड़ी संख्या में ड्रोन और बाकी की जो चीजें हैं वो वैसे ही मौजूद हैं और उनमें कहीं से भी कोई कमी देखने को नहीं मिली है। ईरान की तरफ से समय समय पर जो मिसाइलों की खेप है वो लॉन्च की जाती है और ये एक तरीका भी है ये बताने का कि आपकी बातें कितनी ज्यादा झूठी हैं। डोनाल्ड ट्रंप की बातों पर मौजूदा वक्त में कोई भी भरोसा नहीं कर रहा है। बातें वो कह चुके हैं कि वो ईरान से इस जंग को जीत गए हैं, लेकिन कहां जीते हैं, किस लेवल पर जीते हैं, ये बताने में वो पूरी तरह से सक्षम नहीं बता पा रहे हैं वो कि आखिर वो कहां जीते हैं, क्योंकि अमेरिका के सारे सिस्टम ईरान ने उड़ा दिए हैं, अमेरिकी बेसिस उड़ा दिए हैं। अमेरिका का इतना बड़ा नुकसान किया है कि गिनते गिनते अमेरिका वालों की हालत खराब हो चुकी है। और तेहरान टाइम्स ने आज एक फिर रिपोर्ट आगे लाके रख दी है, जिसमें बताया गया है कि अमेरिका के कितने प्लेन्स मार गिराए हैं। वो भी आप देख लीजिए। तेहरान टाइम्स के हवाले से लिखा हुआ है, हाउ मेनी फाइटर जेट्स वर शॉट डाउन एंड हिट। F-15 4, 3 इन कुवैत एंड 1 इन तेहरान। F-16 2, 1 इन सेंट्रल रीजन एंड 1 इन साउथ रीजन। F-18 1, 1 इन साउथ, 1 in the south. F-35 2, 1 in the south and 1 in central region। यानी कि ईरान के अंदर कई
जो अमेरिका के प्लेन है वो मार गिराए हैं और इसके अलावा कुवैत में भी इनके 3 के आसपास जो F-15 प्लेन है वो मार गिराए थे। और यही आंकड़े बता रहे हैं कि मौजूदा वक्त में अमेरिका का क्या हाल हुआ है इस जंग में। और वहीं दूसरी तरफ ईरान का जितना भी मिसाइल का प्रोग्राम है वो अभी मौजूदा वक्त में सुरक्षित है, ये बात खुद वहां का इंटेलिजेंस बता रहा है। और यही बातें इस वक्त ट्रंप को परेशान भी कर रही हैं, जिस वजह से वो अपनी कैबिनेट में लगातार इस्तीफे ले रहे हैं और साथ ही साथ लोगों को अलग करने की कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि उन्हें विरोध झेलना पड़ रहा है। उनकी खुद की कैबिनेट में फूट पड़ती हुई दिखाई दे रही है। और खास तौर से जो एक नारा डोनाल्ड ट्रंप दिया करते थे, मेक अमेरिका ग्रेट अगेन का, उस नारे के पीछे चलने वाले लोग भी अमेरिका के फैसलों से, ट्रंप के फैसलों से बिल्कुल भी वाकिफ नहीं हो रहे हैं और साफ तौर से कह रहे हैं कि अमेरिकी सैनिकों को ईरान के अंदर जाने की कोई जरूरत नहीं है। जब ये बातें सामने आती हैं तो डोनाल्ड ट्रंप के खिलाफ विरोध शुरू हो जाता है। सड़कों पर तो विरोध होता ही है, लेकिन उनके अंदर ऑफिसेस में भी विरोध होने लगता है, जिस वजह से अब वो बड़े लेवल पर फेरबदल करने लगे हैं। जो रिजीम चेंज वो ईरान के अंदर करना चाहते थे वो अब खुद वो अपनी कैबिनेट में, अपनी सत्ता में करने लगे हैं। और वहीं दूसरी तरफ ईरान के पास अभी भी उनकी मिसाइल कैपेबिलिटीज वैसे ही मौजूद हैं। इसी वजह से रोज नई नई खेप वो लॉन्च कर पा रहे हैं। फिलहाल के लिए मेरे अनेक महिमा के साथ इस खबर में इतना ही। आप देखते रहिए उल्टा चश्मा न्यूज़।